नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 12 के चैप्टर 5 का मैट्रिक्स देखेंगे, जिसका हम लोग आज इंट्रोडक्शन देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है मैट्रिसेस। दोस्तों, मैट्रिसेस जो होता है वो मैट्रिक्स का जो होता है प्लूरल रूप होता है, मतलब बहुवचन होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग सबसे पहले मैट्रिक्स का डिफिनेशन जानेंगे। मैट्रिक्स किसे कहते हैं? कहा गया दोस्तों, मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे। मैट्रिक्स जो है वह एक प्रकार का रेक्टेंगुलर एरे है ना। एरे का मतलब ही होता है दोस्तों अरेंजमेंट। ठीक है, तो एरे का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट होता है। इसका मतलब मैट्रिक्स जो क्या है वो एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। ठीक है, ऑफ नंबर्स। किसका? तो नंबर्स का। वो नंबर्स क्या हो सकते हैं? रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर और फंक्शंस। ठीक है, तो कहा गया दीज नंबर्स आर इनक्लोज्ड विद इन अ स्मॉल और बिग ब्रैकेट। इस नंबर को जो होता है वो स्मॉल या बिग ब्रैकेट्स के अंदर रखा जाता है ना। मैट्रिक्स को जो होता है दोस्तों डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर ए, बी और सी से। मैट्रिक्स को हम लोग हमेशा जो होते हैं कैपिटल लेटर ए, बी और सी से ही डिनोट करते हैं। मतलब और भी ईटीसी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल लेटर में ही आपको लिखना है। ठीक है, स्मॉल लेटर में आपको नहीं लिखना है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे रोज। रोज क्या है ना। तो कहता हॉरिजेंटल लाइंस आर कॉल्ड रो। कहता जी हॉरिजेंटल लाइन जो होता है उसे हम लोग रो कहते हैं। तो हॉरिजेंटल लाइन क्या होता है? पैरेलल टू, मतलब जमीन के जो समानांतर होता है। जो लाइन आपको ऐसे मिलेगा उसे हम लोग रो कहेंगे। ठीक है, कॉलम्स किसे कहते हैं? तो वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम्स। जो वर्टिकल लाइंस होते हैं इस ढंग का है ना, इस ढंग का जो लाइंस होगा उसे हम लोग कॉलम कहेंगे, और इस ढंग का जो लाइन होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग ये रो कहेंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की यदि बात करेगा दोस्तों तो आपको करना क्या है? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। गुना करके नहीं लिखना, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम, दोनों को इस ढंग से रिप्रेजेंट करना ही ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब m इंटू n। ठीक है, या m क्रॉस n। ठीक है, आगे देखते हैं एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। कहता है द नंबर्स ऑफ फंक्शंस इन रेक्टेंगुलर एरे। कहता है कि जो नंबर ऑफ जो फंक्शन जो होता है वो रेक्टेंगुलर एरे में आर कॉल्ड क्या कहलाता है? एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? तो एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स को क्या से डिनोट करते हैं दोस्तों? यदि मान लेते हैं आपने मैट्रिक्स को डिनोट किया है कैपिटल लेटर ए से, कैपिटल लेटर ए से डिनोट किया है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ही लेना है स्मॉल लेटर में। तो स्मॉल लेटर हो जाएगा ए आई जी। मतलब जब भी हम लोग एलिमेंट को डिनोट करेंगे तो स्मॉल लेटर से ही डिनोट करेंगे। तो यहां पर क्या होता है? यहां देखिए हम लोग एम को क्या कहे हैं? तो रो कहे हैं। लेकिन यहाँ ए आई जे है, तो जो पहले आएगा वो रो होगा और जो बाद में आएगा वो कॉलम होगा। लेकिन ये डिनोट किसके करेगा? अंदर का, अंदर के पोजीशन को ये बताएगा दोस्तों। ठीक है, और आई क्या होता है? तो आई जो होता है रो होता है, और जे क्या होता है? कॉलम्स होता है। लेकिन ये किसका है? आई, आई रो किसका है? तो आपका एलिमेंट का है ना। जे कॉलम्स किसका है? तो एलिमेंट का है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की यदि बात करने के लिए बोलेगा दोस्तों तो हम लोग को क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करेगा तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों को आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिएगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही आपका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होगा। हम लोग एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स हम बना रहे हैं। ठीक है, यहां से हमने दिया 3 7 5 2 0। तो देखिए दोस्तों, हमने आपको बताया कि मैट्रिक्स को जब भी हम लोग डिनोट करेंगे तो कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, और
इसे जो था मैट्रिक्स को जो होता है ये क्या किया जाता है, स्मॉल या बिग ब्रैकेट के अंदर उसके एलिमेंट को लिखा जाता है। तो ये सभी इसका एलिमेंट है जो बिग या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ रहे। ठीक है, तो हम लोग एलिमेंट बताया था कि ये आपका एलिमेंट हो गया। तो ये एलिमेंट इसका क्या है, ए एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट आपका 375201 है ना। इसका ऑर्डर की बात देखते हैं, ऑर्डर किसे कहते हैं। सबसे पहले आपको हम बताएं कि हॉरिजेंटल जो लाइंस जो होते हैं उसे हम लोग रो कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस होते हैं उसे हम लोग कॉलम कहते हैं। तो हॉरिजेंटल लाइंस ये है और ये ए है। तो हॉरिजेंटल लाइंस यहाँ पर कितना बन रहा है, एक और नीचे दो, मतलब दो हॉरिजेंटल लाइंस है दोस्तों। तो जो हॉरिजेंटल लाइंस होता है उसे हम लोग रो कहते हैं। तो ये रो हो गया, इसको हम लोग R1 से डिनोट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पहला रो है तो R1 से, और इसके जस्ट नीचे भी एक हॉरिजेंटल लाइन हमें दिख रहा है तो इसे भी हम लोग रो ही कहेंगे, लेकिन इसे R2 कहेंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका R1 फर्स्ट रो, सेकेंड रो। कॉलम्स की बात करते हैं दोस्तों, तो कॉलम्स किसे कहते हैं, तो वर्टिकल लाइंस जो होते हैं उसे कॉलम्स कहते हैं। तो वर्टिकल लाइंस 1 2 3, तो वर्टिकल लाइंस कितने हैं, 3 है। तो ये हो गया आपका कॉलम। कॉलम को हम लोग C1 से डिनोट करेंगे। तो ये C1 हो गया, पहला कॉलम हो गया, ये आपका दूसरा कॉलम हो गया, और ये आपका तीसरा कॉलम हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका C4 कॉलम। अब देखते हैं हम लोग इसके ऑर्डर की बात करते हैं। तो रो इसमें कितना है दोस्तों, तो रो 1 2, दो रो है। कॉलम कितने हैं, 1 2 3। रो आपके पास आया 2, कॉलम आपके पास आया 3, तो रो हुआ 2, कॉलम हुआ 3। तो हम लोग ऑर्डर की बात करते हैं। ऑर्डर में बोले थे m क्रॉस n लिखना। ठीक है, m इंटू n लिखेंगे। तो पहले जो आता है, पहले जो है उसे हम लोग कहते कि रो है, और जो बाद में है उसे हम लोग कॉलम कहते। ठीक है, तो यहां देख लेते हैं दोस्तों कि रो कितना है ना। तो रो की बात किया जाए तो रो आपका है 1 और 2, दो रो है। और कॉलम कितने हैं, 1 2 और 3, 3 कॉलम है। तो यही इसका जो हो गया दोस्तों, ये ऑर्डर हो गया। ठीक है दोस्तों, ऑर्डर समझ में आया, ऑर्डर कैसे लिखना है, और आपको क्या, तो आपका रो और कॉलम समझ में आ जाना चाहिए। जैसे मेरे पास एक फिर से एक हमने मैट्रिक्स लिया बी, ये बी मैट्रिक्स लिया दोस्तों। इस बी मैट्रिक्स में देखिए कि हॉरिजेंटल लाइंस कितने हैं, 1 2 3। तो हॉरिजेंटल लाइन 3 है, तो ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया आपका R3। वर्टिकल लाइंस कितने हैं, वर्टिकल 1 और 2, तो ये हो गया आपका C1 और ये हो गया C2। ठीक है दोस्तों, तो ये बताइए कि रो आपके पास कितना है, तो रो है 1 2 3, कॉलम कितना है 1 और 2। तो रो आपके पास आया 3 और कॉलम आपके पास आया 2। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे 3 इंटू 2 मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपके पास जो मैट्रिक्स आया ये 3 इंटू 2 मैट्रिक्स हो गया, और ये जो मैट्रिक्स आया ये 2 इंटू 3 मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, और भी हम लोग देख लेते हैं। अभी इसका एलिमेंट हम लोग लिखने के लिए सीखेंगे। एलिमेंट कौन कौन से हैं, एलिमेंट का पोजीशन देखेंगे लिखने के लिए। एक हम लोग और मैट्रिक्स ले लिए दोस्तों सी। इसमें हम लोग देखें तो इसमें ये देखना है कि इसका पहले हम लोग को रो देखना है कि रो कितना है। तो रो 1 2 3, हॉरिजेंटल लाइन जो होते हैं वो आपका रो होते हैं। तो रो हो गया आपका R1, यहां से R2 और यहां से R3, रो आपका 3 आ गया। कॉलम की बात किया जाए तो कॉलम हो गया 1 2 3। तो कॉलम की बात किया जाए तो कॉलम हो गया 3, तो पहला C1, इसे C2
और इसे C3। तो इसका ऑर्डर यहाँ पर लिखते हैं, ऑर्डर की बात करते हैं। तो ऑर्डर में रो कितना है, तो रो आपका 3 है। कॉलम कितना है, तो कॉलम आपका 3 है। तो ये 3x3 मैट्रिक्स हो गया। ठीक है दोस्तों, ये तो आपका जो मैट्रिक्स आया 3x3 आया। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि इस मैट्रिक्स के पोजीशन की बात करते हैं। पोजीशन मतलब हम लोग अभी बोले थे कि जैसे यहाँ कैपिटल C लिखा हुआ है, तो इसका एलिमेंट अंदर वाले जो एलिमेंट है, यदि ये C लिखा हुआ है तो अंदर वाले जो एलिमेंट होता है उसे CIJ से डिनोट करेंगे। यदि यहाँ A रहता तो अंदर वाले जो एलिमेंट है इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर से तो AIJ से डिनोट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब I क्या चीज को बताता है, तो I बताता है आपका रो को, और J क्या बताता है, तो J बताता है आपका कॉलम को। ठीक है, I आपका हो गया रो और J आपका हो गया कॉलम। अब देखते हैं हम लोग यहां से इसको कैसे निकालते हैं। जैसे इसकी बात किया जाए, ये 7 जो है वो फर्स्ट रो में देखिए, है ना, फर्स्ट रो में है और कितना कॉलम में है, तो C1 मतलब फर्स्ट कॉलम में है। तो कहने का मतलब कि 7 जो मेरे पास है फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में है ना। तो इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे A11 का वैल्यू आपके पास कितना है, तो 7 है। यदि हम लोग यहां से और करें A21, देखिए समझिएगा, A21 कहने का मतलब हुआ कि दूसरा रो के पहला कॉलम, दूसरा रो के पहला कॉलम। तो दूसरा रो ये है ना दोस्तों, और दूसरा रो के पहला कॉलम में, दूसरा रो के पहला कॉलम में कौन आया है, तो 9 आया है। आंसर 9 हो जाएगा। यदि यहां से बात किया जाए A12 कहने का मतलब है कि पहला रो के दूसरा कॉलम, पहला रो में जाइए पहले और दूसरा कॉलम में आइए, क्या मिला आपको, 0 मिला। ठीक है, A13 की बात किया जाए, A13 मतलब फर्स्ट रो के तीसरा कॉलम, पहला रो में आया और तीसरा देखते हैं, तीसरा, ये तो हो गया पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। पहला रो के तीसरा कॉलम में कौन आया आपके पास, 5 आया। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, यही कहलाता है, यही पोजीशन है इसका, पोजीशन ऑफ एलिमेंट, है ना। फर्स्ट वाला जो होता है रो, सेकेंड वाला कॉलम। यहाँ यार 2 की बात किया जाए, A22 मतलब दूसरा रो के दूसरा कॉलम में जाएंगे दोस्तों। तो दूसरा रो तो ये हो गया, और दूसरा कॉलम, तो दूसरा रो के ये दूसरा रो है, तो दूसरा रो के ये तो पहला कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है। दूसरा कॉलम में कौन है, 2 है। तो आंसर यहाँ 2 हो जाएगा। अब A23 मतलब दूसरा रो के तीसरा कॉलम, तो दूसरा रो में गए और तीसरा कॉलम, दूसरा रो ये है आपका और तीसरा कॉलम में जाना है, पहला, दूसरा, तीसरा कॉलम में क्या है आपका 1। फिर यहां देखते हैं A31 तीसरा रो के पहला कॉलम, तीसरा रो के पहला कॉलम में कौन है, तीसरा रो के तीसरा रो, ये तीसरा रो हुआ और इसका पहला कॉलम में क्या है, 4 है, यहाँ 4 लिखेंगे। अब यहां से A32 का मतलब तीसरा रो के दूसरा कॉलम, तो ये दूसरा कॉलम में ये है, तीसरा रो ये है, तो तीसरा रो के दूसरा कॉलम, तो ये पहला, ये दूसरा कॉलम में क्या है, 3 है। ठीक है, यहां से हमने लिखा A33 मतलब तीसरा रो के तीसरा कॉलम, तो तीसरा रो में जाइएगा, तीसरा रो में ये है और तीसरा कॉलम, तो ये हो गया आपका पहला कॉलम, ये हो गया आपका दूसरा कॉलम, ये हो गया आपका तीसरा। तो तीसरा रो के तीसरा कॉलम में कौन है, -2 है। इस ढंग से हम लोग इसके एलिमेंट को लिखते हैं दोस्तों। हाँ, एक बात और ध्यान देना है, अहम बात, आपको जब भी मैट्रिक्स लिखना है तो ये नहीं कि यहाँ पर R1 R2 R3 और ये लिख देना। किसी में ऑर्डर दिया हुआ भी रहता है, किसी में ऑर्डर नहीं भी लिखा हुआ रहता है। तो दोस्तों हम लोग सिंपल बात है, इस मैट्रिक्स को यदि लिखेंगे तो हम लोग सिंपल ऐसे लिखेंगे, सिर्फ 7 0 5 9 2 1 4 3 2। अब इसमें से आपको समझना है, क्वेश्चन जब भी रहेगा तो आपको ऐसे रहेगा, ना कि यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा कि ये R1 है, R2 है, R3 है,
C1 है, C2 है, C3 है, आपको समझना है। क्वेश्चन आपके पास ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें से क्या हो गया, ये आपका हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, C1, C2 और C3। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग को यहाँ पर एक और अहम बात है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करेगा। सब लोग सीख गए मैट्रिक्स को क्या से डिनोट करते हैं, तो कैपिटल लेटर के, है ना। उसको क्या में रखा जाता है, तो उसे जो होता है स्मॉल या बिग ब्रैकेट के अंदर नंबर्स को रखा जाता है, ठीक है। जो रो होता है, जो वर्टिकल लाइन होता है, उसे हम लोग रो कहते हैं, और जो हॉरिजेंटल लाइन होता है उसे हम लोग रो कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होता है उसे कॉलम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक बात और है, टोटल नंबर ऑफ, आपसे क्वेश्चन ये भी कभी कभी पूछ देता है कि आपको यहां पर बताना है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। हम लोग को बोल दिया कि मैट्रिक्स एक है ए, इस ए का आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करना है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट में हम आपको बताए थे कि m इंटू एन कर देना, क्रॉस में कीजिएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, m इंटू एन कर देना है। तो m का वैल्यू आपका क्या है दोस्तों, 3 है, और n का वैल्यू, ये m होता है और ये n होता है, n का वैल्यू भी क्या है आपका 3 है, और दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 3 3 का कितना होता है 9, मतलब ये जो मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स के अंदर जो है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 9 है। तो हम लोग काउंट करके देख लेते हैं 9 है कि नहीं है। यहां से आया एक एलिमेंट, 2 3 4 5 6 7 8 9, कहने का मतलब दोस्तों कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इसका 9 होगा। ठीक है, आपको बोला गया है कि मैट्रिक्स को जो होता है हम लोग स्मॉल ब्रैकेट से भी डिनोट करते हैं। तो कहीं कहीं पर आपको मैट्रिक्स ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर जैसे 7 है, 2 है, 5 है, 0 है, 9 है, 3 है। इसमें से आपको बताना है कि इसका पहले ऑर्डर आप बताइए। तो ऑर्डर बताने के लिए देखिए, हॉरिजेंटल लाइन 1 2, हॉरिजेंटल लाइन आपके पास कितना 2, तो हॉरिजेंटल लाइन 2, तो 2 को रो हो गया दोस्तों। कॉलम कितना वर्टिकल में देखिए 1 2 3, तो वर्टिकल में कितना आया 3। यदि यहां से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि A22 का वैल्यू, सॉरी ए नहीं, यहाँ B है तो कॉरस्पॉन्डिंग में स्मॉल b हो जाएगा, B22 का वैल्यू फाइंड करना है दोस्तों। 2 कहने का मतलब कि आपका दूसरा रो के दूसरा कॉलम, तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम, तो दूसरा रो तो ये हो गया आपका ना, दूसरा कॉलम तो ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, तो दूसरा रो के दूसरा कॉलम में क्या आया दोस्तों 9, ये आपका आंसर। ठीक है, अब हम लोग एक चीज और देख लेते हैं, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को जो होता है हम लोग जनरल रिप्रेजेंटेशन किस ढंग से करेंगे, ठीक है, है? देखिए दोस्तों, हम लोग मैट्रिक्स को जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक मैट्रिक्स है, जनरल मतलब कहने का मतलब क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर मैट्रिक्स जो हो सकता है बहुत बड़ा हो सकता है ना। 50 इंटू 75 मैट्रिक्स, या तो 100 इंटू 200 मैट्रिक्स, मतलब उसको कितना ही रहे उसको हम लोग रिप्रेजेंट करना है ना। तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं बात कि यहाँ हम लोग मान लेते हैं कि m इंटू एन मैट्रिक्स है, और इसको हम लोग को जनरल रिप्रेजेंट करना, मतलब m रो है और n कॉलम है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसके एलिमेंट को लिखना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ये क्या होता है फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो क्या 1, फर्स्ट कॉलम 1। यदि यहाँ पर अगला एलिमेंट लिखना है
तो 1 2, अगला एलिमेंट लिखना है तो 1 3। इसी ढंग से हम लोग को जाएंगे दोस्तों, रो तो 1 ही रहेगा लेकिन कौन बदल रहा है, देखिए कॉलम बदल रहा है, 1 2 3 हो रहा है। इस ढंग से 4 होगा, A1 4, A1 5, A1 6, A1 7, लास्ट में आपका A1 और क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग यहां देखते हैं, अब ये दूसरा रो है तो 2 1 है ना, A2 2, A2 3। इसी ढंग से आगे बढ़ेंगे। देखिए तो दूसरा रो तो एकदम कांस्टेंट है कि दूसरा रो है, लेकिन वेरिएबल में क्या है, कॉलम का भी 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, इस ढंग से ये क्या होगा, 2n हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी ढंग से हम बढ़ते जाएंगे तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो वैल्यू आएगा आपका a, देखिए ये चेंज हो रहा है, यहां से 1 आ रहा है, यहां से 2 आ रहा है, और ये सेम चीज है ना। तो ये 1 है तो 2 है, इसका मतलब ये क्या है, ये क्या को रिप्रेजेंट करता है, रो को, ये कॉलम को, है ना। तो यहां से देखिए क्या होगा, रो बदल रहा है, तो रो कहां तक जाता है, ये रो कहलाता है, तो रो जाएगा m तक, है ना, लेकिन कॉलम क्या होगा, 1 होगा। इसी ढंग से इसकी बात किया जाए दोस्तों, तो यहां से क्या होगा, ये तो आपका क्या होगा, बदल रहा, 1 से 2, 2 से 3, 4 5, तो m तक जाएगा, क्योंकि m रो है ना। तो m तक जाएगा और कॉलम क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। इसी ढंग से यहां आइएगा तो क्या होगा, आपके पास a m हो जाएगा 3। सिमिलरली दोस्तों हम लोग इसी ढंग से बढ़ते जाएंगे इधर से, और इधर से जब बढ़ते आएंगे तो मेरे पास जो रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा वो क्या आएगा आपके पास a। तो ये तो 1 2 3 ऐसे बढ़ रहा है ना, तो यहां से क्या होगा, ये m हो जाएगा और लास्ट वाला n है तो ये n हो जाएगा। ठीक है, यही इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है दोस्तों। यदि आपको यहां से बोल दिया कि एक मैट्रिक्स आपको फाइंड करना है जो कि क्या है, aij है, aij मतलब ith रो और ith कॉलम वाला एक आपको मैट्रिक्स फाइंड करना है। ठीक है, जो कि क्या है, m by n मैट्रिक्स है। तो कहेंगे क्या, ith रो और jth कॉलम, तो रो तो ith है ना, तो रो ith, तो यहां पर मान लेते हैं कि ith रो यहां वेरिएबल है, तो यहां पर ith लिखेंगे i1। जब i1 लिखेंगे तो इसी ढंग से ये क्या होगा, ये बढ़ते जाएगा, तो यहां से हो जाएगा ai1 2, फिर यहां से ai कितना हो जाएगा, ai हो जाएगा आपका ai3, फिर इसी ढंग से आपका बढ़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पर कौन बदल रहा है, देखिए 1 2 3 है ना, 1 2 3, चूंकि रो तो कांस्टेंट रहेगा, ith रो है तो ith में ith1 ith2 ith3, इसी ढंग से क्या होगा, यहाँ पर का जो वैल्यू आएगा दोस्तों मेरे पास, वो ith क्या आ जाएगा आपके पास, n हो जाएगा, है ना, ith आपका n हो जाएगा। ठीक है, और यदि हम लोग को jth कॉलम करना है तो jth कॉलम, तो कॉलम में jth, तो jth कॉलम मतलब यहाँ क्या, यहाँ j कांस्टेंट रहेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, j आपका जो है वो आपका क्या है, तो jth कॉलम की बात किया गया है, तो कॉलम आपका कांस्टेंट रहेगा, तो रो वेरिएबल रहेगा, तो यहाँ 1 j आ जाएगा, फिर यहाँ a2 j आ जाएगा। इसी ढंग से बढ़ेंगे दोस्तों तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा ये 1 2 3, ये तो आपका क्या कर रहा है, तो यहां से आ जाएगा आपका, यहां से आपका क्या आ जाएगा, तो यहां से आपका जो वैल्यू आएगा ये वेरिएबल है, वेरिएबल कौन है, तो बदल कौन रहा है दोस्तों, तो बदल रहा है आपका रो, तो रो को m कहते हैं, तो यहाँ m हो जाएगा और यहाँ j हो जाएगा। यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ m है। ठीक है, अब यहां देखा जाए तो यहां से क्या आ रहा, आई वाला आ रहा, तो इस जगह पर जो कटा है यहाँ पर क्या होगा, आई वाला होगा और जे वाला होगा, है ना। इस ढंग से हम लोग इतना मैट्रिक्स जो फाइंड होगा वो ith जे वाला मैट्रिक्स फाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसी ढंग से हम लोग जनरल रिप्रेजेंटेशन करते हैं दोस्तों। एक बात यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये इतना हुआ ना, तो i का जो वैल्यू होगा ग्रेटर 1 से बड़ा होगा, और i का जो वैल्यू होगा वो 1 से बड़ा होगा और बराबर होगा, और m से छोटा होगा और बराबर होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है दोस्तों।
और जे का जो वैल्यू होगा 1 से बड़ा और बराबर होगा और n से छोटा और बराबर होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बस ये जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को हम लोग जनरल रिप्रेजेंटेशन इस ढंग से करते हैं। ठीक है दोस्तों।